रमज़ान मुबारक में जो शख्स इंतकाल कर जाए तो उससे कब्र में सवाल होते हैं या नहीं होते हैं? क्या वो डायरेक्ट जन्नत में जाता है या जुमे के दिन मरने वाला क्या डायरेक्ट जन्नत में जाएगा? कब्र में सवाल होंगे या नहीं? तो मैं इन तमाम मसलों को क्लियर कर देती हूँ। प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से जो बात साबित है वो ये है कि रमज़ानुल मुबारक में जो शख्स इंतकाल कर जाए तो फिर उसके ऊपर से आलम बरज़ख का अज़ाब उठा लिया जाता है। यानी जो शख्स रमज़ान में इंतकाल कर जाए तो फिर कब्र में उसका कोई भी उसके साथ जो फितने हैं कब्र के कोई भी फितना नहीं होगा। तो इससे उलमाए इकराम ने बताया है कि उससे सवाल जवाब भी नहीं होंगे और ऐसे शख्स से जो रमज़ान में इंतकाल कर जाए तो फिर उससे आलम बरज़ख में कब्र में जो सजाएं मिलती हैं वो सजाएं भी उससे ख़त्म कर दी जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर कोई फासिक, फाजिर, गुनहगार, बेनमाजी इंसान रमज़ान मुबारक में इंतकाल कर जाए उसके साथ क्या मामला होता है? तो हदीस में जो जिक्र किया गया है वो सिर्फ मुसलमान होने की कैद लगाई गई है। ये कहा गया है कि मुसलमान रमज़ान में इंतकाल कर जाए और ये नहीं कहा गया कि वो नेक हो, सच्चा हो, मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा तो उस पर अजाब और सख्ती नहीं होगी। अब उलमा फरमाते हैं रब्बुल आलमीन से उम्मीद ये रखनी चाहिए कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे पर से अजाब एक मर्तबा उठा लेता है तो उस पर से दोबारा अजाब नहीं डालता है। ये अल्लाह की शान के खिलाफ है। तो ये अल्लाह ताला से उम्मीद ही यही रखनी चाहिए कि भाई अल्लाह ने अगर एक बार अजाब उठा लिया तो फिर अल्लाह ताला उस पर अजाब नहीं डालेगा। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला रमज़ान में ऐसे लोगों को ही मौत देता है, ऐसे लोगों का इंतकाल होता है जिनको अल्लाह ताला ये चाहता है इनको अजाब ना हो। ये अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए। बहरहाल ये है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो डायरेक्ट जन्नत में चला जाएगा। तो हदीस में जो बयान किया गया है कि उसको कब्र में अजाब नहीं होता है उसमें ये नहीं कहा गया कि डायरेक्ट जन्नत में जाएगा।